सेफ इंटरनेट दिवस के अवसर पर करीम सिटी कॉलेज साक्षी में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस अवसर पर पूर्वी सिंहभूम जिले के वरीय आरक्षी अधीक्षक किशोर कौशल ने कहा कि साइबर फ्रॉड से बचने के लिए हमें बेहद सतर्कता एवं जागरूकता की जरूरत है। अभी साइबर फ्रॉड कई तरह से किया जाता है, जिसमें कुरियर द्वारा पार्सल में ड्रग्स आने की बात होती है या विदेश से कोई सामान आने की बात होती है। जब आपने या आपके परिवार ने कोई ऑर्डर नहीं दिया तो फिर आप किसी लालच में क्यों फंसते हैं। उन्होंने कहा कि इसी तरह शेयर मार्केट में भी पैसे लगाने के नाम पर भी बहुत बड़े फ्रॉड किए जाते हैं। इस तरह के अगर कोई कॉल आते हैं तो उसे ज़्यादा एंटरटेन ना करें। आप उसे जितना मौका देंगे वह आपको उतना ही अपने जाल में फंसाते जाएगा। वहीं एसडीओ शताब्दी मजूमदार ने कहा कि स्कूल, कॉलेज और सीनियर सिटीजन को सबसे जरूरी है कि वह सेफ इंटरनेट कैसे करें। बैंक से फ़ोन आता है कि आप अपना OTP शेयर करें, जबकि बैंक ऐसा कोई फ़ोन कॉल में OTP शेयर करने की बात नहीं करता है। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग हो रहा है, जिससे लोग धोखे में फंस जाते हैं। लालच ना करें तो आप साइबर क्राइम से बच सकते हैं। वहीं उप विकास आयुक्त अनिकेत सचान ने कहा कि सेफर इंटरनेट डे में साइबर क्राइम से बचने के लिए किन किन बातों को ध्यान रखना है, कितनी सतर्कता रखनी है, इन सब के बारे में संगोष्ठी में बताया गया और कॉलेज में करने का उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा जनरेशन इस कम्युनिकेशन के प्रति जागरूक हो। मोबाइल के कोई शख्स आज के दिन एक दिन गुजार ले तो ऐसा लगता है कि उसके लिए एक पहाड़ भरा लगा होगा। इसमें बहुत सारे ऐसे ऑफर्स जो आ रहे हैं की बात है कि दो स्टूडेंट्स उसने कुछ नेट में कुछ गलत मैसेज डाल दिया। उसको मैं सोचा कि जा करके और ऐसा दूसरा है डर में, जैसे बताया डर में लालच वाला फैक्टर तो नहीं है, लेकिन कहीं कहीं हुआ है कि कोई पार्सल पकड़ा गया। अभी आप देखेंगे डिजिटल अरेस्ट का आप बहुत सुनते हो और ये सब कुछ बाहर पढ़ते हैं तो रेगुलरली ये चीज आती है। अभी एक यहाँ मतलब जमशेदपुर के ये लेडी प्रोफेसर है, उनसे 2 दिनों तक, और वो डिजिटल अरेस्ट कोई ऐसी चीज नहीं है कि अलग से आपके यहाँ मैकेनिज्म लगा दिया, आपके घर में CCTV लगा दिया। वो आपको वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल के माध्यम से इस तरीके से आपको शब्द जाल में फंसा के रख देगा कि आपको लगेगा, जैसा बता रही थी मैडम कि भाई आपका बच्चा यहाँ पढ़ता। दिक्कत क्या है कि हम लोग यहाँ डेटा प्राइवेसी धन्यवाद सर। मैं ADIO पूर्वी सिंहभूम से आग्रह करूंगा कि वो SDM। धन्यवाद। मैं शशिभूषण प्रसाद है क्या लेकर हमारे बीच DSP। सारे विश्व भर में आज के दिन 11 फरवरी को मनाया जाना है और इसका जो मेन थीम आप लोग देख रहे हैं टुगेदर। इसका मेन उद्देश्य है इंटरनेट। इंटरनेट से हम सभी जो है हमारे लिए लाइफलाइन है। ऐसा कोई भी दिन, ऐसा कोई भी वक्त गाड़ी से लेकर जो भी नियम है, ट्रैफिक से नियम पालन करना चाहिए। अगर नियम से नहीं चलते हैं तो क्या होता है, एक्सीडेंट भी। नियम और कानून पता नहीं है, मध्य हम लोग इंटरनेट के सहारे चल रहे हैं, जिसका मुआवजा हम लोग के लिए बनाया गया। कहीं इंटरनेट हमारा स्ट्रेंथ है, हमारा वीकनेस ना बन जाए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने आप को ट्रेन करना। तो बहुत सारा चीज है साइबर हाइजीन जिसे हम लोग को ध्यान में रखना है, जिसके रूप से विशेष रूप से आज एक कार्यशाला रखी गई है। सर साहब है वो भी साइबर क्राइम के बारे में आप लोगों को बताएंगे। DSP साइबर सेल है। आज अभी जितने बने हुए, मैं प्रोफेसर साहब को, करीम सिटी कॉलेज के प्रिंसिपल साहब को आग्रह करूंगा कि 2 शब्द। DDC साहब, SP, CCR, DIO, फैकल्टी मेंबर्स किया। उसके बाद उसमें IPO यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब कोई कंपनी स्टार्ट होती है उसमें जो शुरुआती शेयर उसके जब निकलते हैं उसको खरीदने की बात आई। उसमें 6 करोड़ रुपए लगाने की बात आई, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कम पैसे हैं, 1 करोड़ रुपए ही है, बाकी पैसा तो नहीं है। तो बाकी पैसा कहा गया कि भैया आपको लोन पे हम दे देंगे। जो ग्रुप बना हुआ था उससे कहा कि हम लोन से आपको देंगे।
उन्होंने तथाकथित रूप से उससे लोन भी ले लिया और वो पैसे शेयर मार्केट में लगा दिए। सब कुछ वर्चुअल वर्ल्ड में उनको डैशबोर्ड पे ऐप पे नजर आ रहा है। फाइनली दिखाया कि भाई इनका जो पैसा था वो बढ़ करके अब 6 करोड़ हो गया, वो भी दिख रहा है ऐप पे, सब दिख रहा है। तो अब उस पैसे को निकालने की बारी आई, या उसका मुनाफा भी लिया जाए। जब वो निकालने के लिए गए तो कहा गया कि भाई इस पे तो आपने जीएसटी दिया ही नहीं है, तो 20 लाख रुपए जीएसटी के नाम पर दीजिए। फिर वो 20 लाख रुपए भी दे दिया। फिर उसके बाद कहा कि आपने जो लोन अमाउंट लिया था उसका इंटरेस्ट तो पे किया नहीं है, उसका इंटरेस्ट भी दीजिए, 30 लाख रुपए और दीजिए, 30 लाख रुपए और दे दिया। फिर कहा कि और फर्दर कुछ टैक्सेस है वो आपने नहीं दिया, वो और 20 लाख रुपए दीजिए। ऐसे करते 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 जो 1 करोड़ 10 लाख का इनका इन्वेस्टमेंट था उसको ले गया कहाँ पे, 2 करोड़ 46 लाख। और फाइनली जब सारा पैसा चला गया और कुछ रिटर्न नहीं आने लगा, तब इनको शंका हुई, तब इनको समझ में आया कि पूरा का पूरा मामला उनके साथ में साइबर फ्रॉड हो गया। तो मैं उनकी कमी या उनकी गलती नहीं बताने के लिए आपको बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि एक टेंडेंसी होती है हमारे अंदर कि मैक्सिमम गेन किस प्रकार से हम लोग अचीव कर सकते हैं। और आज के डेट में जैसा अभी एसडीओ भी बता रही थी कि भाई एक कुरियर वाले ने फ़ोन किया कि एक पार्सल आपका फंसा हुआ है, आप इतने पैसे देंगे तभी छूटेगा। कई बार आता है कि उसमें ड्रग्स है, आप जेल चले जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि फॉरेन से आपके लिए एक पार्सल आया हुआ है जो 5 लाख रुपए का, जिसमें सामान है, 5 लाख का टीवी है, उसमें आपको 50,000 रुपये जमा करने हैं तभी वो आपको टीवी मिलेगा। हमने ना कहीं ऑर्डर किया होता है, ना हमने कहीं इस तरीके का उस तरीके की साइट्स को विजिट किया होता है। इसके बावजूद हमारे पास इस प्रकार के लॉटरी के ऑफर्स, इस प्रकार के पार्सल्स के ऑफर, इस प्रकार से शेयर मार्केट में या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने के ऑफर्स आते हैं और बिना जाने बूझे हम लोग उन चीज़ों में घुस जाते हैं। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा इससे बचने का, चाहे वो लालच की बात हो, अभी डर वाले फैक्टर पे भी हम आएंगे, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप इंगेज ना हो, ऐसी कॉल्स को इंटरटेन नहीं करें। अभी एक टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्टर ही है यहाँ के, वो हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि सर देखिए ना, एक पार्सल के लिए हमारे पास बराबर फ़ोन आ रहा है, वही जैसे बता रही थी मैडम कि आपका ऐसे ऐसे कुरियर आया हुआ है इंडियन पोस्ट में और आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे तब मिले। तो हमने कहा पहले बात तो हमारा भारतीय इंडियन पोस्ट विद ऑल रिस्पेक्ट टू द इंस्टीट्यूशन इतना सुपर एक्टिव नहीं है कि आपको फ़ोन करके बोलेगा कि भैया आप ना दीजिएगा तभी आपका छूटेगा। यहाँ जब आता है तब 10 बार दौड़ना पड़ता है, नहीं तो वापस चला जाएगा जो भेजा होगा। तो आपको फ़ोन करके काहे बता रहा है। तो हमने कहा आपने कितनी देर बात, मुझे लगा 30 सेकेंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट बात की होगी। उन्होंने कहा कि 15 मिनट से ऊपर बात की। हमने कहा आपने कोई ऑर्डर प्लेस किया था? बोला नहीं। आपने कहा आपने किसी को बताया था किस तरीके का ऑर्डर प्लेस करना है? किसी घर वाले ने किया हो, दोस्त ने किया हो, रिलेटिव ने किया हो? किसी ने नहीं किया। तो हमने कहा फिर आप 15 मिनट उससे क्यों बात कर रहे थे? हमारे पास भी कभी कभी कॉल आता है, हमारे घर वालों के पास भी कभी कभी आता है। तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि आप इंटरटेन ही मत करिए, क्योंकि वो पेशेवर हैं, वो प्रोफेशनल्स हैं, उनको मालूम है कि आपको शब्द जाल में किस तरीके से उलझाया जाए, किस तरीके से आपको ट्रैप किया जाए। आप जितना मौका देंगे आप उनकी जाल में उतनी सघनता के साथ जकड़ते चले जाएंगे। तो मेरा पहला आप सभी को रिक्वेस्ट होगा, आपको भी अपने आस पड़ोस वाले को, रिलेटिव्स को, दोस्त को, सबको बताइए ऐसी कोई भी कॉल आती है, डू नॉट एंटरटेन। इनको साइबर या ईमेल्स या डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन में रिसीव नहीं हुआ होगा। तो इस बार का जो थीम है, जो वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेशन हो रहा है सेफ इंटरनेट डे का, उसका थीम है टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। इसका मतलब ये है कि हम सबको अपना योगदान देना होगा, अपना कंट्रीब्यूट करना होगा, भागीदारी दिखाना होगा, तभी ये इंटरनेट एक सेफ स्पेस होगा सभी के यूज के लिए। तो हमारा मेन पर्पस यही रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो वल्नरेबल ग्रुप्स है या डिफरेंट इंटरनेट यूजिंग ग्रुप्स है, छोटे बच्चे हो गए या स्कूल गोइंग बच्चे हो गए, कॉलेज गोइंग बच्चे हो गए, फिर सीनियर सिटीजन्स हो गए, वो सबसे ज़्यादा यूजिंग ग्रुप्स में हमें ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहिए कि इंटरनेट कैसे सेफली यूज़ करें, कैसे आप लोगों को ट्रैप्स एंड ट्रिक्स जो है उनसे बचे और ऐसा कोई भी साइबर थ्रेट से आप बच के निकलें। एक दो एग्जाम्पल्स मैं शेयर करती हूँ जो आप सब ने फेस किया होगा और आप आराम से रिलेट भी कर सकोगे। बहुत बार हमारे पास ईमेल्स आते हैं कि इस लिंक पे क्लिक करिए तो आपको वाउचर अवेल करने का मौका मिलेगा या डिस्काउंट अवेल करने का मौका मिलेगा। या कई बार बैंक्स से तो नहीं आते हैं पर वो कहते हैं कि हम बैंक से बात कर रहे हैं
और आपने ऐसा कोई ट्रांजैक्शन किया होगा, इसके लिए आपको OTP शेयर करना है, या फिर आपके अकाउंट में इतना पैसा जमा होगा, उसके लिए बस आपको एक छोटा सा कोड हमारे साथ शेयर करना है। सबके साथ ही ऐसा कुछ ना कुछ हुआ होगा। तो आप लोगों को खास ध्यान रखना है कि ये सारे ट्रैप्स एंड ट्रिक्स है, और इन ट्रैप्स एंड ट्रिक्स से बचने के लिए एक सिंपल थंब रूल, एक सिंपल मंत्र आप लोग याद रखिए कि देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। कोई आपको एक कप चाय भी फ्री में नहीं पिलाता है, तो कहाँ से आपको डिस्काउंट दे देंगे 40%, या कहाँ से आपके अकाउंट में फ्री में 10,000 रुपए डाल देंगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। इस बात को, बहुत सिंपल है लेकिन इस बात को आप गौर करिए और हमेशा याद रखिए। नेक्स्ट है, आप ये जो इशू है, साइबर का इशू या इंटरनेट रिलेटेड इशू, ये चैलेंजिंग क्यों है? बिकॉज ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो इस प्रॉब्लम को डायनामिक बना देता है। इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं। जैसे